चलो एक इन डेप्थ कंपैरिजन करते हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड का नियो डीसीबी और बुकमाई फॉरेक्स कार्ड से। तो पहले तो हम इनका पूरा कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सा कार्ड बेस्ट रहेगा। तो शुरुआत करेंगे रिवॉर्ड और बेनिफिट से। तो देखो, सबसे पहले जॉइनिंग बेनिफिट देख लें तो वो आपको नियो के अलावा किसी और में नहीं मिलता। नियो आपको 2500 नियो कॉइन्स देता है अगर आप यूज़ करेंगे कोड FF250। मेजर बेनिफिट इसमें यही है कि आपको कोई भी फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं पे करनी पड़ेगी जितनी भी आपकी फॉरेन में ट्रांजैक्शन होगी। बाकी इसके ऊपर नियो आपको 10% नियो कॉइन्स देता है अपने हर एलिजिबल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड पे। लॉन्च बेनिफिट भी सिर्फ आपको नियो के साथ मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेगा हर क्वार्टर अगर आपने पिछले एक क्वार्टर में 50,000 रुपये इंटरनेशनली स्पेंड किए होंगे तो। कॉन्सियर्ज सर्विसेज सिर्फ आपको एचडीएफसी प्रोवाइड कर रहा है। इमरजेंसी कैश की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं पे भी तो वो सर्विस भी सिर्फ आपको एचडीएफसी के थ्रू मिल पाएगी। इंश्योरेंस बेनिफिट आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ही देंगे, पर एचडीएफसी के बेनिफिट थोड़े से अच्छे हैं कि 25 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर मिलता है, 5 लाख का रोड एक्सीडेंट कार्ड मिसयूज़ के अगेंस्ट 5 लाख का मिलता है। बाकी आईसीआईसीआई में 10 लाख का एयर एक्सीडेंट है तो कार्ड मिसयूज़ के अगेंस्ट 5 लाख का है। बाकी सिम की फैसिलिटी आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आपको फॉर लिमिटेड पीरियड इंटरनेशनल सिम दी जाएगी जिसका यूज़ आप फॉरेन में कर पाएंगे। अब स्पेंडिंग लिमिट्स देख ली जाए तो कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई के थ्रू आप 8.5 लाख की कर सकते हैं, नियो डीसीबी के थ्रू 10 लाख की। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में ये डिटेल हमें क्लियरली मिली नहीं कहीं पे, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बुकमाई फॉरेक्स के थ्रू 6.5 लाख की। अब ये जो अमाउंट था ये सब यूएस डॉलर्स में था, पर ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसलिए हमने उसे कन्वर्ट करके रुपीज़ में लिखा है। कैश विड्रॉल लिमिट जो कि एटीएम के थ्रू आप कैश निकालेंगे उसकी लिमिट एसबीआई में है 2.5 लाख की, नियो डीसीबी में 1 लाख की, एचडीएफसी में 4.25 लाख की, बीएमएफ में 85,000 की, तो आईसीआईसीआई में 1.7 लाख की। अब फंडामेंटल डिटेल्स देखें तो यहाँ पे ये सभी कार्ड फॉरेक्स हैं, बस नियो को छोड़ के, जो कि एक डेबिट कार्ड है। एक्सचेंज रेट फॉरेक्स कार्ड का फिक्स है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप यहाँ इंडिया में फॉरेक्स कार्ड लेने जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मान लीजिए आप यूएस डॉलर लोड करा रहे हैं और एक यूएस डॉलर की वैल्यू 85 रुपीज़ है, तो वो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 मंथ के लिए फिक्स हो जाती है। यानी कि आप चाहे परसों खर्च करें, 10 दिन बाद खर्च करें, उसकी वैल्यू एक यूएस डॉलर की 85 रुपीज़ ही रहेगी। पर नियो डीसीबी में क्या होगा कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू होगी यूएस डॉलर की उसी हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वैल्यू फिक्स नहीं होती, लाइव कन्वर्जन होता है। नंबर ऑफ करेंसीज की बात की जाए, यानी कि आप किन किन करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, तो वो एसबीआई में 9 है, एचडीएफसी में 22 है, बीएमएफ में 14 है, तो आईसीआईसीआई में 15 है। यानी कि इन करेंसीज के अलावा अगर आप दूसरी किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देनी पड़ेगी, जो कि 2 से 3% तक की रह सकती है। अब नियो डीसीबी में क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ आईएनआर ही लोड कर सकते हैं। अब होगा ये कि जो आईएनआर है यही कन्वर्ट हो जाएगा 100+ करेंसीज में जहाँ पे भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी नियो की है जो कि दूसरों में नहीं है। यानी कि ये क्लियर है कि नियो को आप ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर सकते हैं और इस वजह से यहाँ पे क्रॉस करेंसी मार्कअप फी भी आप बचा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए जो कि रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करते वक्त, तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पैन, पासपोर्ट, वीज़ा। बस नियो डीसीबी में आपका डीसीबी में एक सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए, जो कि आप घर बैठे इनके ऐप के थ्रू खुलवा सकते हैं। आपको ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी देख ली जाए तो एसबीआई में 100+ जीएसटी है, वहीं नियो डीसीबी, बीएमएफ और आईसीआईसीआई लाइफ टाइम फ्री आते हैं, तो इसमें कोई भी आपको ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी नहीं देनी। एचडीएफसी के 500+ जीएसटी है, पर वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप जब कार्ड ले रहे होंगे तभी आप 1000 यूएस डॉलर लोड करवा लेंगे, तो ये फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं जो इन कार्ड्स के साथ लगते हैं। तो देखो, रिलोडिंग फ़ी जो लगती है एसबीआई में है 50+ जीएसटी, नियो डीसीबी में ऐसी कोई फीस नहीं है, एचडीएफसी में 75 है, बीएमएफ में भी कोई फीस नहीं है, आईसीआईसीआई की हमें ये डिटेल मिली नहीं। बाकी कैश विड्रॉल फी नियो डीसीबी में 425 रुपीज़ है, एचडीएफसी में 2 यूएस डॉलर यानी करीबन 165-70 रुपये, बीएमएफ में भी सेम है, तो आईसीआईसीआई में भी सेम है 2 यूएस डॉलर। बैलेंस इंक्वायरी फ़ी एसबीआई में 0.5 यूएस डॉलर, नियो डीसीबी में फ्री में होता है, एचडीएफसी में 0.5 यूएस डॉलर जो कि सेम है आईसीआईसीआई में, तो बीएमएफ में 1 यूएस डॉलर। क्रॉस करेंसी फ़ी जैसे कि हमने अभी बताया था, यानी कि जो आपके पास लिमिट है करेंसीज़ की उसके अलावा कहीं आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो एसबीआई में आपको 3% की क्रॉस करेंसी फ़ी देनी पड़ेगी, एचडीएफसी में 2 की, बीएमएफ में तो 3.5 की जो कि सेम है आईसीआईसीआई में भी, वहीं नियो डीसीबी में ऐसी कोई फीस नहीं है। रिप्लेसमेंट फ़ी की बात की जाए, यानी कि आपका कार्ड कहीं खो जाता है तो नए कार्ड के लिए आपको नियो डीसीबी में 249 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। एसबीआई में ये डिटेल मिली नहीं। बाकी एचडीएफसी में 100, बीएमएफ में 250 और अगर फ़ॉरेन में आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो फ़ॉरेन के लिए 3000 रुपीज़ लगेंगे। आईसीआईसीआई में 250, तो फ़ॉरेन में अगर आपको चाहिए तो 1700 रुपये लगेंगे।
AMC किसी में नहीं है फॉरेक्स कार्ड में, बस नियो में है 499 प्लस GST। वो भी बड़े आसानी से वेव ऑफ करवा सकते हैं अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट जो आपने खुलवाया था DCB बैंक के साथ उसमें 5,000 रुपये मेंटेन कर लिए क्वार्टरली। तो देखो ये तो रही पूरी डिटेल। तो देखते हैं कि आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सा कार्ड सबसे अच्छा होगा। तो ट्रैवलिंग के हिसाब से हमें HDFC काफ़ी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आपको सिम की फैसिलिटी मिल जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपका ख़राब ना हो इस वजह से इंश्योरेंस काफ़ी काम आ जाते हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। कॉन्शियस सर्विसेज आपको मिल जाती है, कहीं पे अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी कैश की भी फैसिलिटी मिल जाती है। पर हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि लॉन्च एक्सेस पता नहीं क्यों नहीं दिया, ये और दे देते तो ये कार्ड परफेक्ट था। बाकी हाँ ये बात है कि सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है तो उसका आपको थोड़ा सा कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो अगर आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो HDFC बेस्ट कार्ड हमें लगता है। अब बात करें नियो DCB की, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है स्टूडेंट और ट्रैवलर्स के लिए। देखो इसमें आपको लॉन्च एक्सेस मिल रहा है, जॉइनिंग बेनिफिट भी मिल रहा है, स्पेंडिंग पे आपको रिवॉर्ड चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, स्पेंडिंग लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 100 प्लस करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद जीरो फॉरेक्स मार्कअप। तो क्रॉस करेंसी फी से आप बच जाते हैं, रिलोडिंग फी से आप बच जाते हैं, कोई भी बैलेंस इंक्वायरी फी नहीं है, इवन लाइफ टाइम फ्री भी मिल रहा है कार्ड। हाँ वैसे प्रीमियम सर्विसेज नहीं है, बस अगर इनके पास इंश्योरेंस वाला फैक्टर और होता तो ये HDFC के बिल्कुल बराबर था। अब ऐसे की बात की जाए तो ये हमें HDFC का वीकर वर्जन लगा, इसलिए हमने इसे 3rd नंबर पे रखा है। बस ये अच्छी चीज़ है कि आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, बाकी इंश्योरेंस आपको इसमें मिल जाएंगे, पर हाँ कोई कॉन्शियस सर्विसेज, इमरजेंसी कैश की फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। अब बात करें BMF की, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी और चीज़ से मतलब नहीं। अगर आपको सिर्फ 0% फॉरेक्स मार्कअप से मतलब है, आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, तो सबसे परफेक्ट कार्ड BMF है। स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो फॉरेक्स कार्ड का काम होता है वो ये काम आपको करके दे देगा। बाकी SBI में हमें कुछ ऐसा खास नहीं लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं।